वो कहते हैं कि बोला मैं जीवन में कभी असफल नहीं होता, या तो मैं जीतता हूं और या मैं सीखता हूं। और असफलता ही सफलता की कुंजी है। और जब तक हम असफलता का स्वाद नहीं चखेंगे, जब तक सफलता का तो मजा ही नहीं आएगा। और हमारी असफलता तो यह सिद्ध करती है कि हमने प्रयास पूरे मन से नहीं किया। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत 3-4 छोटी छोटी अपडेट है। एक तो क्या है पोर्टल का मामला, क्योंकि एसओपी तो 5 अगस्त को जारी हो चुकी थी, तो अब दोबारा से एक नया लेटर जारी हुआ है कि भाई एक वो पोर्टल खोला जाएगा जिसमें जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं जिनको जॉब सिक्योरिटी एक्ट का लाभ मिलना है, जिनके लिए एसओपी जारी होनी है, तो उनके लिए एक पोर्टल में उनके जो भी डाटा है वो अपडेट करना है, जानकारी है जो भी अपडेट करनी है। 0 से 5 साल के कर्मचारी, बार बार लेटर वायरल होते हैं कि 0 से 5 साल के हटाए जाएंगे, ठीक है। हालांकि सरकार ने इसका खंडन भी किया है कि किसी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। तो इस तरह की आवश्यक अनावश्यक सारी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया का दौर है। एक शॉर्ट लिस्ट के मैसेज हैं, क्योंकि जो जेवीटी टीजीटी पीजीटी है उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और उनको होनी भी देखो ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि उन्होंने पहले तो शिक्षा में बहुत ज़्यादा समय जाया किया। पहले तो बहुत सी डिग्री, डिप्लोमा किया, कोई मास्टर डिग्री, कोई बीएड जेवीटी किया, और भी एमफिल पीएचडी तक भी, ठीक है। नेट की तैयारी की, डीएसएसबी के एग्ज़ाम दिए, और लगभग 2024 में बहुत बड़े स्तर पर जेवीटी टीजीटी पीजीटी की भर्ती नहीं आई। अगर आप बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की तो 2012 के बाद में ये मेवात कैडर की आई थी, उसके बाद में रेस्ट ऑफ हरियाणा की जेवीटी की भर्ती नहीं आई, ठीक है। टीजीटी की भी एक भर्ती आई थी, उनकी वेटिंग लिस्ट अलजी हुई है अब भी कल भी उसकी डेट दे दी 16 सितंबर। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि ये जो वास्तव में इनको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आएँ, ठीक है। कम से कम इतने पैसे तो हम कमाएं कि हम अपने परिवार का जो जिम्मेदारियों का निर्वहन है वो कर सकें, ठीक है। हम उन अपने परिवार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो उनकी बुनियादी चीज़ें हैं, उनकी हम पूर्ति कर सकें। कम से कम हम अपना हमारा जो रोल है जिम्मेदारी का, वो हम आराम से निभा सकें, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसी पर डिस्कस करते हैं। देखो शॉर्टलिस्ट के मैसेज श्योर एंड सर्टेन आएंगे, लेकिन इसमें व्यवधान क्या है, इसमें बाधा क्या है। पहले तो वो इंक्वायरी वाला काम था, ठीक है। और उसके बाद में वो जो हालांकि विधानसभा सत्र के दौरान लगभग 3400 पदों पर आदेश दे दिए गए थे, लेकिन अब यहाँ क्या कहाँ ये इसमें थोड़ा सा बाधा है, रुकावट है, व्यवधान है। तो उसका एकमात्र कारण ये है कि एक तो ट्रांसफर ड्राइव की जो प्रक्रिया है जब तक पूर्ण नहीं होगी, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा और इसमें समय लग सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसी चीज़ें भी वायरल होती है, आपस में बातें होती हैं कि वो तो 103 पदों को तो कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो 0 से 5 साल का कोई कर्मचारी हटाया जाएगा। ये अलग बात है कि जब रेगुलर नियमित भर्ती होती है तो नियमित कर्मचारी आने के बाद इनको दूसरे डिपार्टमेंट में इनको एडजस्ट कर दिया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि भाई इनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। और रही बात एसओपी जो है आपकी 5 अगस्त को जारी हुई थी, 5 अगस्त को जारी हुई थी। लेकिन हुआ क्या कि कुछ एक ऐसे कर्मचारी थे जिन पर संशय था विभागों द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा, कॉरपोरेशन द्वारा, निगमों द्वारा, तो उनके लेटर एचआरडी ऑफिस में भेजे गए थे कि क्या ये उस कंडीशन को, एसओपी वाली कंडीशन को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के लेटर, लॉट ऑफ नंबर जब लेटर आए हैं, तो एचआरडी से एक स्पेशल एक लेटर और जारी हुआ है कि भाई जो कर्मचारियों का एक पोर्टल होता है एचआरएमएस, उसमें इन जितने भी कर्मचारियों पर संशय है उनका डाटा जो है अपलोड करना है वहाँ। उनकी जानकारी जो है कि भाई जिन पर संशय है कि भाई इनको एसओपी दी जाए या ना दी जाए, जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाए या ना दिया जाए, तो उनको लिए पोर्टल के माध्यम से उनकी जो जानकारी मांगी गई है एचआरडी ऑफिस द्वारा, ठीक है। तो इसमें हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, आपको थोड़ा सा और भी समय लगे, लेकिन होना सारी चीज़ें हैं, टाइम पे सारी चीज़ें होनी है। आप पे एसओपी भी जारी हो चुकी है। लगभग सभी कर्मचारियों को जो कंडीशन को पूरी करते हैं उनके लिए जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू होगा। उनके लिए 58-60 साल की जो नौकरी है उसकी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। 0 से 5 साल के कर्मचारी जब 5 साल पूरे होंगे तो इनको भी जॉब सिक्योरिटी एक्ट दिया जाएगा। बाकी किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। नियमित कर्मचारी आने के बाद में इनको दूसरी जगह समायोजित किया जाएगा। बात करें देखो टीजीटी की,
टीजीटी की बात करें तो टीजीटी एक वेटिंग लिस्ट की कल कोर्ट की 18 अगस्त की डेट थी, तो उसमें बिना बहस हुए उसकी डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है, 16 सितंबर दे दी गई है। तो मैं तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, जब तक ये टीजीटी की ये जो टीजीटी है, टीजीटी की वेटिंग लिस्ट आएगी या फिर हो सकता है पहले ट्रांसफ़र ड्राइव खुलेगा, उसके बाद पता लगेगा कि कितनी सीटें वैकेंट हैं, उस हिसाब से फिर आपकी जो टीजीटी की है वो शॉर्ट लिस्ट के मैसेज ऑफर लेटर आएंगे श्योर एंड सर्टेन। आपके योगा टीचर के आएंगे, आपके आंगनवाड़ी के आएंगे, सफाई कर्मचारी के, और बात करें तो डी ग्रुप की, कंडक्टर की, और टीजीटी पीजीटी जेवीटी के सारे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट एंड वॉच, थोड़ा सा समय लग सकता है। ठीक है, तो जो साथी नया है चैनल को, देखो मैं सप्ताह की एक ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम की एक ही वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि जब मुझे लगता है कि ये जानकारी सही है तभी मैं उसके बाद में वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज डेली पहले की तरह नहीं कि रोज़ एक एच कारण की नहीं, सिर्फ सप्ताह की एक वीडियो होती है। तो जो साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को, बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम राम।